नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर में। और आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्या, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग देखेंगे एक एक राज्य में जो पढ़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं भाई कि दर्रा आपका होता क्या है। तो दर्रा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जो पहाड़ वाला एरिया है, पर्वतीय एरिया है, जहां पर आने जाने का एक प्रमुख रास्ता रहता है, जहां से लोग आना जाना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। चलो डेफिनेशन से देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखिए, भारत में दर्रे ऊंचे उबड़ खाबड़ इलाके जैसे कि पहाड़ की चोटी में एक अंतर या दरार है जो लोगों को उस पार जाने की अनुमति देता है। क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से आपका क्या है, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, इस तरह के पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ जाने के लिए देखेंगे इस तरीके से आपका दो पहाड़ों के बीच से आपका रास्ता बना हुआ है, दो पहाड़ों के बीच से इस तरीके से रास्ता बना हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, यानी कि पाशेष बोला जाता है। ठीक, वैसे पूरे भारत में देखेंगे तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हम लोग आज उन दर्रों को देखने वाले हैं जो हम लोग के एग्जाम में बार बार आपके आते हैं। ऐसे दर्रों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या देखते जाएंगे भाई, ट्रिक भी देखते जाएंगे, ताकि वो सारी चीजें आसानी से याद हो जाए। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले जो दर्रे देखते हैं वो देखते हैं लद्दाख राज्य में देखते हैं। तो इसके लिए देखेंगे, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या कि भाई पीर बाबू के जाल में नहीं फंसना है। तो पीर बाबू के जाल में नहीं फंसना है, ये ट्रिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या कि पीर से क्या हो जाएगा भाई, पीर पंजाल। पीर से आपका हो जाएगा क्या, पीर पंजाल। तो हो जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। ब से क्या हो जाएगा, बनिहाल। ब से हो जाएगा बनिहाल हो जाएगा। बू से हो जाएगा क्या, बुर्जिला। बू से हो जाएगा क्या, बुर्जिला। के से हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम। तो पीर पंजाल, आपका बनिहाल, बुर्जिला और देखेंगे काराकोरम। अब देखेंगे, मैंने बताया कि ये दोनों दोनों किसके लिए भाई, आपके लद्दाख के लिए भी है और आपके जम्मू एंड कश्मीर के दोनों के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे भाई लद्दाख में कौन कौन सा है, तो काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, है ना। काराकोरम, काराकोरम, बुर्जिला और देखेंगे ये जाल में आपका क्या हो जाएगा भाई, जोजिला, जोजिला। ठीक है, तो ये तीन दर्रे। वैसे देखेंगे ये जोजिला जो दर्रा है, वो जोजिला दर्रा आपको देखेंगे कश्मीर घाटी और आपके लद्दाख के आपके लेह को जोड़ती है। तो एग्जाम में आपका एक ऑप्शन आएगा, या तो जम्मू कश्मीर आएगा या तो देखेंगे आपके लद्दाख आएंगे। दोनों में से कोई एक आपको लगाना रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला और पेंसिला, ये क्या है, प्रमुख दर्रे हैं किसके, लद्दाख के। तो यहाँ पर देख लेंगे काराकोरम, आपका बुर्जिला और जोजिला, ये प्रमुख दर्रे हैं। ये आपके क्या है, प्रमुख दर्रे हैं किसके, आपके लद्दाख में पड़ने वाले प्रमुख दर्रे। एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, पेंसिला। काराकोरम दर्रा क्या है, भारत के दर्रों में सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है और काराकोरम पहाड़ी के मध्य में स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तक एवं आपका तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। ठीक है, इतना डिटेल से खैर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रखना है तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। वही बात करेंगे, जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो ये आपका श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ता है। एशिया की सबसे लंबी जोजिला जो सुरंग है, कहाँ है भाई, आपकी जोजिला दर्रा में है। तो ये पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं कि भाई जोजिला जो सुरंग है, जो एशिया की क्या है, सबसे लंबी सुरंग है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है, जिसकी लंबाई कितना है, 14 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो एशिया की क्या है, सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, बुर्जिला की बात करेंगे तो यह दर्रा आपके कश्मीर के अस्तोद घाटी, अस्तोर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। ठीक, पेंसिला दर्रा देखेंगे तो कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ने का काम करता है, वो हो जाएगा पेंसिला। तो लद्दाख राज्य में ये चार प्रमुख दर्रे हैं, ये चार आपके प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं क्या, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे प्रमुख दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो बनिहाल, पीर पंजाल, जो मैंने ट्रिक में यहाँ पे बताया है। तो ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और एक आपका देखेंगे जोजिला भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जोजिला जो है वो कश्मीर घाटी में आपको पड़ेगा, है ना। आपके देखेंगे किस में पड़ेगा, कश्मीर घाटी में। तो दोनों जगह आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। तो बनिहाल
बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय दर्रा है, यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है एवं यह बनिहाल को कहां से, तो काजीगुड़ से जोड़ता है। तो बनिहाल को कहां से जोड़ता है भाई, काजीगुड़ से जोड़ता है। ठीक है, अगला बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जाने वाला एक पारंपरिक क्या है, दर्रा है, जो हमेशा उपयोग में लाई जाती है इस रास्ते को। और विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। यह जम्मू से कश्मीर घाटी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। जम्मू से देखेंगे भाई स्टेटमेंट में कभी कभी इस तरीके से स्टेटमेंट आपके आ जाते हैं, तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट ध्यान में रख सकते हैं कि जम्मू से कश्मीर घाटी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो जाएगा, तो पीर पंजाल दर्रा आपका हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगले दर्रे की। तो मैंने बताया कि एक दर्रा जो है जिसको मैंने कॉमन लिया है क्या है, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा इसलिए लिया है क्योंकि श्रीनगर को देखेंगे कारगिल और लेह से जोड़ता है, यानी कि कश्मीर घाटी में ये आपका क्या है, दर्रा आपका उपस्थित है। तो एग्जाम में कभी कभी आपको लद्दाख भी ले लिया जाएगा और कभी कभी जम्मू एंड कश्मीर आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ कभी नहीं दिए रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना जोजिला दर्रा कभी कभी आपको लद्दाख भी लगाना पड़ेगा और कभी कभी जम्मू एंड कश्मीर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगले राज्य में आते हैं और अगले राज्य के लिए एक और शानदार हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं। अगला राज्य क्या हो जाएगा भाई, तो अगला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे ठंडा बहुत पड़ता है भाई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे ठंड बहुत पड़ता है और ठंड की वजह से देखेंगे क्या आ रहा है भाई, रुबासी आ रहा है। क्या आ रहा है, रुबासी। तो हमको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में ठंड के कारण क्या आ रहा है, रुबासी आ रहा है। तो यहां पे याद रख सकते हैं हिमाचल में आपके हिमाचल में ठंड से क्या रहा है भाई, रोबासी, है ना। तो ठंड से क्या आ रहा है भाई, रोबासी आ रहा है, यानी कि रोना आ रहा है। क्या आ रहा है, रोना आ रहा है। तो रो से क्या हो जाएगा भाई, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रो से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रो से हो जाएगा मेरे भाई क्या, रोहतांग। ठीक है, रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, ब से क्या हो जाएगा, बड़ा लाचा। ब से क्या हो जाएगा, बड़ा लाचा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई रो से हो जाएगा क्या, रोबासी। रो से हो जाएगा आपका क्या, रोबासी। और ब से हो जाएगा क्या, बड़ा लाचा, है ना। तो अलग पेन का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे रो, ठंड से आना है क्या, रोबासी। ठंड की वजह से आ रहा है भाई क्या, रुबासी। ठंड की वजह से आ रहा है क्या, रुबासी आ रहा है। तो रो से क्या हो जाएगा, रोहतांग। रो से आ जाएगा क्या, रोहतांग। ब से हो जाएगा बड़ा लाचा, बड़ा लाचा। और सी से हो जाएगा क्या, सिपकिला। सी से हो जाएगा क्या, सिपकिला। तो ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा किसके लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए ठंड बहुत पड़ता है और ठंडी की वजह से क्या आ रहा है, रोना आ रहा है। तो ठंड की वजह से क्या आ रहा है, रुबासी आ रहा है। इस तरीके से याद रखेंगे तो सारे के सारे दर्रे आपको याद हो जाएंगे। तो रो से क्या हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा। ब से हो जाएगा बड़ा लाचा और सी से हो जाएगा सिपकिला। बड़ा लाचा दर्रा, तो बड़ा लाचा दर्रा देखेंगे चिनाब नदी का उद्गम स्थान भी है, याद रखिएगा, है ना। चिनाब नदी का क्या उद्गम स्थान है, मनाली को लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचा जो दर्रा है वो मनाली को देखेंगे लेह से जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम ये भी करता है, आपका रोहतांग दर्रा है। और ये देखेंगे रावी नदी का उद्गम स्थल है, ये चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। और ये देखेंगे ये रावी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि वहीं पे पास पड़ेगा। धौलादेरी आपका देखेंगे, धौलाधर आपका पर्वत श्रेणी में ये पड़ने वाला क्या है, दर्रा है। और इसी में देखेंगे आपके प्रमुख किसमें, तो अटल सुरंग में। कहाँ है भाई, तो अटल सुरंग आपके रोहतांग दर्रा में। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि अटल सुरंग कहाँ है, तो आपके अटल सुरंग आपका देखेंगे धौलाधर श्रेणी में, कहाँ, रोहतांग दर्रा के पास है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अगला जो दर्रा है, तो अगला दर्रा हो जाएगा क्या, सिपकिला। अगला दर्रा क्या हो जाएगा आपका, सिपकिला। तो सिपकिला दर्रा देखेंगे शिमला को देखेंगे भाई तिब्बत से, शिमला को किससे भाई, तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो सतलज नदी है किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तो पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है क्या, सिपकिला दर्रा।
ठीक है, नदी से रिलेटेड आपके फैक्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बारालाचा दर्रा चिनाब नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा जो है वो रावी नदी से, रोहतांग र से र याद रखिएगा, र से क्या याद है, र याद रखना है, तो रोहतांग रावी नदी, रोहतांग रावी नदी। और वही बात करेंगे कि आपका जो सिप किला दर्रा है वो देखेंगे सतलज नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। बस एक ट्रिक याद रखना है, क्या, हिमाचल में ठंड की वजह से क्या आ रहा है, रोबासी आ रहा है, रोना आ रहा है ना। तो हिमाचल में एक ट्रिक बस आपको याद रखना है, हिमाचल में ठंड से, हिमाचल में ठंड से क्या आ रहा है, रोबासी आ रहा है, रोबासी। 2 बार लिख दे रहा हूं भाई, आप लोग को याद रहेगा, है ना, रोबासी आ रहा है, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला दर्रा देखेंगे, उत्तराखंड के प्रमुख आपके दर्रे। उत्तराखंड राज्य में देखेंगे प्रमुख दर्रे कौन सा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, क्या भाई, बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है कि आपको बस याद रखना है कि उत्तराखंड में कौन रहती है, हेमा मालिनी रहती है। हेमा मालिनी तो नाम सुनोगे सभी सभी, है ना, सब लोग जानते हैं हेमा मालिनी को भाई। और देखेंगे बस एक ट्रिक याद रखना है, क्या, उत्तराखंड में भाई, उत्तराखंड में कौन रहती है भाई, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी रहती है। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हम लोग का भाई याद रखना पड़ेगा कि ये मालिनी शब्द याद रखना है। ट्रिक क्या है भाई, मालिनी। तो मालिनी में देखेंगे म से क्या हो जाएगा, मानाला, म से क्या हो जाएगा, मानाला, ली से हो जाएगा क्या, लिपुलेख, ली से हो जाएगा भाई लिपुलेख, और नी से हो जाएगा क्या, नीतिला, नी से हो जाएगा भाई नीतिला। है ना शानदार ट्रिक, मजेदार एकदम। एक बार पढ़ोगे इस क्लास को, एक बार देखना, सारे के सारे दर्रे का नाम याद ना हो जाए तो बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक शानदार है, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा ट्रिक है। क्लियर है। तो देखेंगे उत्तराखंड में कौन रहेगी, हेमा मालिनी रहती है, याद रखिएगा। तो मां से हो जाएगा मानाला, ली से हो जाएगा लिपुलेख, और नी से हो जाएगा नीतिला, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनके बारे में जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे, पढ़ते हैं लिपुलेख के बारे में। तो लिपुलेख देखेंगे पिथौरागढ़, वह किसको, तो तकलाकोट यानी तिब्बत को जोड़ने का काम करती है। कैलाश यात्रा देखेंगे लिपुलेख के माध्यम से करते हैं। जो कैलाश यात्रा है वो देखेंगे कहां से करते हैं भाई, लिपुलेख से आपका करते हैं, याद रखिएगा। नीतिला की बात करें तो उत्तराखंड व तिब्बत को जोड़ने का काम करती है, और ये भी रास्ता देखेंगे कैलाश यात्रा में यूज किया जाता है। और मानाला भी देखेंगे किसके लिए भाई, तो कैलाश यात्रा से संबंधित है। तो याद रखिएगा कैलाश यात्रा से संबंधित आपके दर्रे कौन सा है, तो आपके जितना भी उत्तराखंड के आपके दर्रे हैं वो सारे के सारे आपके कौन सा, तो मानेली याद रखिएगा। मानेली शब्द याद रखेंगे तो ये सारे दर्रे आपको याद हो जाएंगे। मां से हो जाएगा मानाला, लीपू से हो जाएगा लिपू लेक, और नी से हो जाएगा नीतिला, ठीक है। तो मानाला, नीतिला और आपका लिपू लोक, ये क्या है आपका प्रमुख आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दर्रा आपका किससे संबंधित है, सिक्किम, है ना। अभी देख रहे हैं क्या, सिक्किम। तो सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा सिक्किम पर क्या है, नाज है, ठीक है। हमको याद रखना है सिक्किम पर क्या है, नाज है, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो ना से हो जाएगा क्या, नाथुला भाई, ना से क्या हो जाएगा, नाथुला, ना से नाथुला, और जे से हो जाएगा जे लेपला, ज से हो जाएगा जे लेपला। तो ज से याद रखिए भाई, जे लेपला। तो ना सिक्किम पर क्या है, नाज है, हमें सिक्किम पर क्या है, नाज है। तो ना से हो जाएगा नाथुला, जे से हो जाएगा जे लेपला, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जे लेपला दर्रा तिब्बत व भारत के मध्य आपका क्या है, दर्रा है। जेलेपला जनजाति उस क्षेत्र में रहती है। जेलेपला जनजाति देखेंगे बृहद हिमालय में स्थित तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। तो बृहद हिमालय में देखेंगे तीस्ता नदी के द्वारा निर्मित आपका दर्रा कौन सा हो जाएगा, जेलेपला दर्रा हो जाएगा। रेशम मार्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो जेलेपला दर्रा है। तो रेशम मार्ग के नाम से भी जाने जाने वाला जो दर्रा है वो कौन सा हो जाएगा, आपके जेलेपला दर्रा है, ठीक। 1962 में भाई युद्ध जब हुआ था भारत और आपके चीन के बीच में, तो उस समय क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया है, 2006 में इसको फिर से खोल दिया गया है, यानी कि रास्ता फिर से अब क्या है, चालू है। क्लियर है। अब देखते हैं क्या अगले दर्रे के बारे में, जिसमें देखेंगे नाथुला। तो देखेंगे नाथुला दर्रा, सभी के सभी यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं,
कौन सा, नाथुला दर्रा। यहाँ पर जब आप सिक्किम में जाएंगे तो भारत व तिब्बत के बीच में, तिब्बत के पठार के बीच में जो दर्रा पड़ेगा वो हो जाएगा नाथुला दर्रा। सिक्किम को चुंबी घाटी से जुड़ता है ना, ये दर्रा जो है याद रखिएगा, सिक्किम को चुंबी घाटी, सिक्किम को किससे भाई, चुंबी घाटी से जोड़ने का काम करती है। मानसरोवर कैलाश यात्रा, मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए भी ये रास्ता आपका यहाँ पर पड़ता है मंदिर। अगला जो राज्य है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे कौन कौन सा प्रमुख दर्रा है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी, इसके लिए भी मैं आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूं भाई, याद रखिएगा कि आपका देखेंगे कि अरुण है, अरुण नाम का व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया भाई, लिख कर बीज बो दिया, है ना, लिख कर क्या बो दिया भाई, बीज बो दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लाइन, और अरुण देखेंगे लिख कर बीज बो दिया। ठीक है, अरुण ने लिख कर, यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रिक, अरुण ने लिख कर बीज बो दिया। ठीक है, तो अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, लिखकर यानी कि क्या हो जाएगा, लिखा पानी, लिखकर क्या हो जाएगा, लिखा पानी। तो यहां पर याद रख लेना क्या, कुछ कुछ दर्रे एक्स्ट्रा यहां पे, लिखकर में क्या हो जाएगा, लिखा पानी, लिखा पानी। तो ये भी क्या है, दर्रा है, याद रखिएगा कि क्या है, लिखा पानी। बीज बो दिया, बो से क्या हो जाएगा, बोमडीला। यहां पर देखेंगे ये बो से मतलब क्या हो जाएगा, बोमडीला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने बो लिखा है तो क्या हो जाएगा, बोमडीला हो जाएगा, बोमडीला हो जाएगा। तो बोमडीला देखें, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दी से क्या हो जाएगा, दीफू। अगले स्लाइड में देखेंगे या से क्या हो जाएगा, यांगयाप। या से क्या हो जाएगा भाई, यांगयाप। तो या से हो जाएगा यांगयाप दर्रा। तो याद रखिएगा, लिख से लिखा पानी हो जाएगा, बो दिया यानी कि बोमडीला, दी से दीफू, या से यांगयाप। तो या से क्या हो जाएगा, यांगयाप दर्रा हो जाएगा। यांगयाप दर्रा भारत चीन का सीमा पर है ना, 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ती है। तो केवल यहां पर ये डिस्क्रिप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा कि अरुण ने लिखकर बीज बो दिया, ये याद रखना पड़ेगा। तो देखेंगे लिख से लिखा पानी हो जाएगा, लिख से हो जाएगा लिखा पानी, बो से बोमडीला, दी से दीफू और या से यांगयाप। या से क्या हो जाएगा, यांगयाप। अगले स्लाइड में देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, तो दीफू दर्रा। अगले स्लाइड में देखेंगे क्या हो जाएगा, दीफू दर्रा। ये हो जाएगा दी से, हम लोग जो ने पढ़ा है, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, दी से। ठीक है, तो भाई याद रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा दी से। तो दी से क्या हो जाएगा आपका, दीफू दर्रा हो जाएगा। ठीक है, दी से हो जाएगा आपका क्या, दीफू दर्रा। देखेंगे भारत चीन म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमा है। तो याद रखिए कि ये जो दीफू दर्रा है, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इनके बीच में क्या है आपका विवादित, आपका क्या है, एक दर्रा है। क्लियर है। और दी से क्या हो जाएगा भाई, दियांग, दिहांग। ठीक है, दी से क्या हो जाएगा, दीफू, और हो जाएगा क्या, दिहांग। ठीक है, दी से हो जाएगा दिहांग और दी से हो जाएगा क्या, दीफू। तो दिहांग दर्रा, यह दर्रा देखेंगे क्या हो जाएगा, तो दी से आपको दो शब्द याद रखना पड़ेगा, दीफू और देखेंगे दिहांग। ठीक है, तो यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के कौन सा भाई, मांडले आपके से जोड़ने का काम करती है। तो म्यांमार को भारत से जोड़ने का जो काम करती है हो जाएगा क्या, दिहांग दर्रा। क्या हो जाएगा आपका, दिहांग दर्रा। क्लियर है। चलते हैं आपके अगले राज्य में। अगला राज्य क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो मणिपुर में प्रमुख दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो तुजू। मणिपुर में कौन सा हो जाएगा, एक ही दर्रा है, एक ही दर्रा का नाम याद रखना पड़ेगा। मणिपुर में जो दर्रा का नाम है क्या, तुजू। राजधानी इम्फाल को देखेंगे आपके म्यांमार को जोड़ने का काम करती है। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है भाई, तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका, तुजू दर्रा। क्लियर है, केवल नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में फोड़ के आएंगे इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा उसको। अब देखते हैं कि ये तो बॉर्डर इलाके वाले आपके राज्य थे, कुछ और अन्य राज्य जैसे कि आपकी राजस्थान। तो राजस्थान में जो प्रमुख दर्रे हैं जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा, तो देखेंगे कौन सा हो जाएगा, गोरम घाट। नाम भी याद रखेंगे तो चलेगा, गोरम घाट। और दूसरा हो जाएगा क्या, हल्दी घाटी दर्रा। गोरम घाट और देखेंगे किसके बीच भाई, और आपका हल्दी घाटी दर्रा। तो गोरम घाट दर्रा है वो अरावली पहाड़ी के माध्यम से राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का काम करती है। अरावली पहाड़ी में स्थित है। अरावली पहाड़ी में स्थित कौन सा है, गोरम घाट दर्रा।
जो आपके मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का काम करती है, पठारी वाला क्षेत्र है आपका। वही बात करते हैं हल्दी घाटी दर्रा की बात करें तो हल्दी घाटी जो दर्रा है ये भी आपके अरावली पर्वत में स्थित है। ये भी भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि अरावली पर्वत में स्थित है। और देखेंगे कि नाम से स्पष्ट है कि क्षेत्र पूरा पीली मिट्टी है, हल्दी जैसा आपका मिट्टी जैसे इसको बोला जाता है क्या, हल्दी घाटी आपका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पड़ेगा। तो देखेंगे कि आपका हल्दी की वजह से, हल्दी रंग की वजह से मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, केवल नाम याद रखेंगे चलेगा, गोरम घाट और हल्दी घाटी दर्रा। गोरम घाट और आपके हल्दी घाटी दर्रा दो प्रमुख आपके क्या है, दर्रे हैं, किसमें, राजस्थान में। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके अगले राज्य में। अगला राज्य क्या हो जाएगा भाई आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे आपके प्रमुख आपके दर्रे के बारे में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जनरली आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपके दक्षिण भारत के आपके जो दर्रे हैं उसको उत्तर से दक्षिण को जमाने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं, या दक्षिण से ऊपर जमाने के लिए रास्ते आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर्रा देखते हैं कि महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे यहाँ पर देखेंगे, कौन सा, भोरघाट और आपके थालघाट। भोरघाट और आपका थालघाट। तो याद रखना पड़ेगा कि भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। याद रखिएगा, मुंबई से पुणे को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, भोरघाट है। ठीक, थालघाट की बात करें तो थालघाट आपका मुंबई से नासिक को जोड़ने का काम करता है। मुंबई से नासिक का जोड़ने का काम करता है, हो जाएगा क्या आपका, थालघाट। क्लियर है, तो भोरघाट और थालघाट आपके महाराष्ट्र राज्य में है। और देखते हैं केरल और तमिलनाडु के बीच में जो पड़ता दर्रा है वो दर्रा कौन सा है, तो एक हो जाएगा क्या, सोनपट्टा गेप, और दूसरा हो जाएगा क्या, पालघाट। तो सोनपट्टा देखेंगे पश्चिम घाट में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के सेनकुट्टा से जोड़ता है। तो मदुरई को देखेंगे सेनकुट्टा से यानी कि कोट्टम से जोड़ने का काम करता है, वो जाएगा सेनकुट्टा गैप यानी कि दर्रा। वही बात करते हैं पालघाट की बात करते हैं तो पालघाट भी देखेंगे तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच में स्थित है। तमिलनाडु और देखेंगे केरल राज्य के बीच में जो स्थित है वो हो जाएगा क्या, पालघाट। तो याद रखिएगा थालघाट, भोरघाट, थालघाट, और आपका देखेंगे यहाँ पे सेनकुट्टा और पालघाट, ये जो दर्रे हैं जिनको उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से आपका उत्तर जमाने कहलाता है। तो इसी क्रम में हमको याद रखिएगा, इस क्रम में याद रखना है, और ताकि आपसे क्वेश्चन ये बन जाए। तो ये आपके क्या है, भारत के आपके प्रमुख दर्रे हैं। भाई बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने क्लास को समझा है। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आपको बने रहना है मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर में, और मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।